केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण गोपाल गुर्जर ने राज्य में बिजली की कमी को लेकर गहलोत सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि केंद्र से बिजली की कमी नहीं है, लेकिन गहलोत सरकार की नाकामियों से प्रदेश की जनता परेशान है। उन्होंने पेपर लीक पर भी गहलोत सरकार को घेरा और कहा कि अब प्रदेश की जनता इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। केंद्रीय मंत्री कृष्ण गोपाल गुर्जर ने कहा कि बिजली की देश में कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार को जितनी बिजली चाहिए उतनी हम उपलब्ध करा रहे हैं। ये सरकार का काम है। उनकी नाकामी है कि प्रदेश की जनता को बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में देखिए 24 घंटे गांव में बिजली मिल रही है, शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है, फिर राजस्थान में ही संकट क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी सरकार का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। गुर्जर ने कहा कि देश में बिजली का उत्पादन खपत से भी डबल है। जिसको जितनी बिजली चाहिए उतना केंद्र देने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार की नाकामी के कारण राजस्थान की जनता को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। उन्हें सुधार करने की जरूरत है। राज्य सरकार को गांव में जो किसान व गरीब लोग हैं उनकी चिंता करने की जरूरत है। गुर्जर ने पेपर लीक पर कहा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में जिस तरह से 18 बार पेपर लीक हुए, इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। ऐसी सरकार एक पल भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इस सरकार में युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये सरकार तो राम भरोसे चल रही है। पायलट और गहलोत के बीच चल रही खींचतान पर गुर्जर ने कहा कि उनके आपसी झगड़े और गुटबाजी उनकी पार्टी का मामला है। हम उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इतना जरूर कहेंगे कि इस प्रदेश की जनता का क्या कसूर जिसने 4.5 साल पहले सत्ता की चाबी किसी के भरोसे के साथ सौंपी थी। गुर्जर ने कहा कि देश की सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। यहाँ सबसे ज्यादा सरचार्ज वसूल रहे हैं। हाँ, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सौरभ है। सौरभ, कहाँ से आए हो? हम हरियाणा से हैं। हरियाणा से। तो आपको किस तरह पता चला? पूरी डिटेल्स बता दीजिए। हमें सीएससी सेंटर से पता चला भी, हमने तो फिर फार्म भर दिए। फार्म अब हमारा इसमें नाम आ गया तो हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे बुलाया था। फिर हमने मतलब हमारा ये नंबरों के बेस पे हो गया। नंबरों के बेस पे। तो आपने क्या किया हुआ? परसेंटेज के बेस पे फिर हमारी ट्रेनिंग हुई है। 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। हमें सिखाया गया अभी डाक कैसे पहुँचानी, कैसे मेल करना, कैसे उसको स्कैन करना, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई गई थी। मतलब आज हमें ज्वाइनिंग लेटर में गया। ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। आज तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग हो जाएगी। ओके। कि 27,000 करोड़ तो रख के बैठ गए, लेकिन जब खर्च करने की बारी आई, जब जनता को पानी पिलाने की बारी आई, तो उसमें राजनीति करने लग गए। अपना हिस्सा डाला नहीं। मात्र 5,000 करोड़ अभी तक खर्च करा है। पूरे देश के अंदर सबसे आखिरी पायदान पर अगर कोई राज्य है पीने का पानी पिलाने के लिए तो वो राजस्थान है। तो राजनीति कर रहे हैं ये, मोदी जी को पीछे करने के लिए देश का विरोध करने लग गई है ये। सचिन पायलट ने जो यात्रा की है, देखिए, इससे अजीब कोई मसला नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल से हर रोज ये कह रही है कि ये भ्रष्ट सरकार है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार भ्रष्ट है, लूट मचाई हुई है सरकार ने, जनता का हित नहीं देख रही। पूरे देश के अंदर बलात्कार में नंबर 1 है, पीने का पानी पिलाने में सबसे लास्ट में है। और अब ये तमाशा देखिए कि 4-4.5 साल सत्ता भोग कर, सत्ता का मजा लूट कर अब अपनी सरकार को घेर रहे हैं, अपनी सरकार को दोष दे रहे हैं। और इसका समाधान क्या निकाल रहे हैं कि हम ही को चांस दो। यानी राजस्थान की जनता इतनी मूर्ख है क्या कि आपको जो मौका दिया था तब आप अपनी लड़ाई बंद नहीं कर सकते थे? आपने अपने आप को प्राथमिकता दी, अपनी कुर्सी को प्राथमिकता दी। सिर्फ सत्ता के लिए 4.5 साल राजस्थान के अंदर ये तमाशा हुआ कि सत्ता किसके पास रहे। यानी आप सत्ता के अगर इतने लालची हो तो पहले अपने मैनिफेस्टो में यही डालिए ना कि हमारे को सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए। तो ये सारा ढकोसला है। अब जनता ऊब चुकी है हर तरह से। अलगाववाद राजस्थान में बढ़ गया है, आतंकी राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी, इन सबको खत्म करेगी। आप देखिए किस तरह से आर्थिक व्यवस्था राजस्थान की खराब हो गई है। ये राहत कैंप के नाम पर एक हाथ से देने का नाटक कर रहे हैं और दूसरे हाथ से लूट रहे हैं। फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया पेट्रोल के ऊपर। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा वैट अगर किसी राज्य में है तो वो राजस्थान के अंदर है। तो फिर काहे का ये ढकोसला कर रहे हैं अपने राहत कैंप का? तो सारा का सारा ड्रामा है और कुछ नहीं।
जनता इनको एमएलए क्वार्टर से, जो पहले होता था ना एमएलए क्वार्टर से बाहर निकालने वाली है। थैंक यू। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे। उसी कड़ी में आज 5वीं दफा 71,000 के करीब नौजवानों को नियुक्ति पत्र विविध विभाग की नौकरियों में बांटी गई है और अब तक 2,70,000 नौजवानों को इस तरह के नियुक्ति पत्र 5 अंकों में दिए जा चुके हैं। पिछले 9 वर्षों में रोजगार नौजवानों को भारी संख्या में दिया गया है। स्वरोजगार के अवसर तेजी से बढ़े। निजी क्षेत्रों में भी काम को बहुत गति दी गई है। आप देखेंगे जहाँ देश में 100 स्टार्टअप होते थे, आज देश में 1 लाख स्टार्टअप शुरू हो गए हैं, जिसमें 10 लाख नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त हैं। तो नौजवान क्योंकि देश के निर्माण में उनकी अहम भूमिका है और अगले 25 साल तो इस देश के लिए अमृत काल है। जिन नौजवानों को आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, उनके हाथों से, उनके कार्यों से विकसित भारत में बहुत बड़ा योगदान मिला है और उनके लिए इससे अवसर नहीं हो सकता कि अमृत काल में उनको देश की सेवा करने का मौका मिले। तो एक बहुत अच्छा अवसर है। उन सबको हमने आज बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हमारे साथी यहाँ से जो हमारे पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे, जयपुर ग्रामीण से सांसद हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य घनश्याम तिवारी जी और जयपुर के जो सांसद हैं रामचरण बोहरा जी, आज सबके द्वारा इन नौजवानों का उत्साह बढ़ाया गया है। उन सबको नियुक्ति की गई है। सर, विद्युत मंत्रालय का जिम्मा आपके पास है। राजस्थान का बिजली संकट किसी से टूटा नहीं है। हाल में राज्य सरकार ने कहा है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो 50% लोन के साथ में चले, क्योंकि महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है सरकार का।